आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो बेसिकली असेसमेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, टू असेस मतलब किसी चीज़ का आंकलन करना। ठीक है, असेसमेंट करना, आंकलन करना। अब जब इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो वो होती हैं, एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरी होती है हमारी सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करें कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो जैसा मैंने बताया कि इवैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं दोनों। तो इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग मतलब लर्निंग के लिए, याद के लिए, पढ़ने के से क्या मतलब हम आगे समझते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग की, जो हमारी लर्निंग हुई है, जो हमने पढ़ाई की है, वो कितनी पढ़ाई की है, कितना हमने अचीव किया है। तो वो ऑफ का मतलब है का, ओवरऑल का मतलब। फॉर लर्निंग मतलब लर्निंग के लिए, मतलब लर्निंग अभी बाकी है। तो अगर हम छोटी सी ट्रिक देखें कि ट्रिक क्या है, तो जैसे फॉर्मेटिव का मतलब, फॉर्मेटिव की स्पेलिंग में ये आ रहा है फॉर्मेशन। ठीक है, नॉलेज फॉर्मेशन। तो नॉलेज फॉर्मेशन कब होगा, जब हमारी पढ़ाई चल रही है या हमारी लर्निंग चल रही है, तो वो फॉर्मेटिव है, फॉर्मेशन के टाइम में। सम्मेटिव का आप यहाँ से सम टोटल से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सम्मेटिव मतलब सम टोटल कैसे, कि लास्ट में होगा, आखिरी में। ठीक है, अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे हम पता लगा पाए कि वो फॉर्मेटिव है या सम्मेटिव है, तो फॉर्मेटिव के इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ऑन गोइंग, मतलब जो अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूअस है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे सम्मेटिव सम टोटल मतलब एंड में एक तरीके से ख़त्म ही हो गया, लेकिन ये कंटिन्यूअस का मतलब है कि चल रहा है, फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी। ठीक है, और सम्मेटिव की अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसके कौन से हैं, तो वो हमारे हैं फाइनल, अगर कहीं वर्ड आ जाए, सेट स्टैंडर्ड्स। जो हम किसी की लर्निंग का आकलन करेंगे कि उसने कितनी लर्निंग की है, तो वो सेट स्टैंडर्ड से हमें ये पता चलेगा ना कि हाँ, हमने ये स्टैंडर्ड, मान लो 33% या 33 मार्क्स का हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, तो उस सेट स्टैंडर्ड को पार कर पाया है या बच्चा नहीं पार कर पाया है। अगला है एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स किस लिए होते हैं, हमारे सम्मेटिव ऑफ लर्निंग एट द एंड। अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आ जाता है, अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो टीचर हमारा आकलन कैसे करता है कि हमें कितना आता है, कितना हमें और पढ़ना है। तो क्विज़ेस होती है, टीचर हमें ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन से होमवर्क देता है, और क्लासरूम में डिस्कशन होती है, उससे भी तो टीचर को पता चलता है ना कि जो बच्चा जानता है, कितना अभी उसे जानने की ज़रूरत है। अगर हम एग्ज़ाम्स देखें, एग्ज़ाम्स का क्या होता है कि हाँ, रिज़ल्ट ही पता चलता है हमें सीधा कि बच्चे को आया है या नहीं आया। ऐसा नहीं है कि हम उसमें बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं या और लर्निंग करा सकते हैं। पोर्टफोलियोज़ क्या होता है, हमारा ओवरऑल डाटा होता है एक तरीके से, कि ओवरऑल हमारी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या नहीं हैं, तो वो भी एक तरीके से फाइनल होता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि बेनिफिट्स, तो फॉर्मेटिव के जो बेनिफिट्स अगर हम टीचर्स के लिए देखें तो क्या है कि मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग, की स्टूडेंट के अभी तक कितनी लर्निंग हुई है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको जांचने के लिए। और टीचर का समेटिव का फ़ायदा क्या होता है कि मेजर इफ स्टूडेंट हैव मेट लर्निंग आउटकम्स, वही सेट स्टैंडर्ड वाली बात है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं वो मेट कर पाया है, मतलब वो उनको पूरे कर पाया है या नहीं कर पाया, उनको पार कर पाया है या नहीं कर पाया है। स्टूडेंट्स की बात करें कि फॉर्मेटिव स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल कैसे हैं, तो इवेलुएट देयर ओन लर्निंग। अगर स्टूडेंट्स को जो है फॉर्मेशन के टाइम पे, नॉलेज फॉर्मेशन के टाइम पे अगर उनको ये पता चल जाए कि उनकी जो है लर्निंग कितनी हुई है, ओन लर्निंग, खुद की लर्निंग को वो इवेलुएट कर पाते हैं। अगर हम इनको देखें, समेटिव को देखें, तो अंडरस्टैंड देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस, कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है उसको समझ पाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये हमने जो है मोटा मोटा पढ़ा टाइप्स ऑफ असेसमेंट में। असेसमेंट किस लिए, असेस करने के लिए, फॉर्मेटिव फॉर्मेशन के टाइम में, फॉर लर्निंग, ताकि हम यादगिरी को, पढ़ाने को और अच्छा कर सके। ऑफ लर्निंग मतलब लर्निंग कैसी हुई है। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको बता दी है, फॉर्मेटिव फॉर्मेशन से और ये सम टोटल से। ठीक है।